ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बोलते हैं ना, जहाँ पर साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ पर उस ऊपर वाले का चमत्कार होता है। आज हम आपको एक सच्ची घटना बताएंगे, एक लड़की की जो आज 20 साल की हो गई है। उसके दिल में बहुत बड़ा छेद है, लेकिन आज भी वो जिंदा है, सिर्फ उस भोलेनाथ की कृपा से। हमारे गांव की लड़की है, लेकिन हमारे उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए हम उस लड़की का नाम नहीं बताएंगे और उसके गांव का नाम नहीं बताएंगे। वो लड़की जब पैदा हुई बचपन में अच्छी खासी थी, किसी को कुछ मतलब अच्छी, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसी अच्छी खासी थी, खेलती थी, खाती थी। कुछ पता नहीं चला उसके मम्मी पापा को। बचपन से ही उसके दिल में छेद है, लेकिन एक नॉर्मल लड़कियों की तरह रही वो। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, गांव जाना, रिश्तेदारों के जाना, बच्चों के साथ खेलना, स्कूल पढ़ना, सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद अचानक से एक दिन, अभी कुछ साल पहले की ही बात है, अचानक से एक दिन उसको चक्कर आया तो वो गिर गई। अ, लोग, मम्मी पापा समझे, माँ बाप समझे कि चलो खेलते खेलते गिर गई होगी, या बातचीत में, या गर्मी है, थकान है, जैसा भी हो गिर गई, ध्यान ही नहीं दिया उतना। उस पर एक दो बार ऐसी और हुआ। उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा इसके दिल में छेद है। माँ बाप अचानक से शॉक हो गए, अचानक से धक्का लग गया माँ बाप को, ये कैसा हो गया, अचानक से किसी के दिल में कैसे छेद हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया उसको बचपन से छेद है, लेकिन आप लोग को कैसे पता नहीं चला। उनके माँ बाप बोले हमको पता ही नहीं। जब कुछ लक्षण ही नहीं दिखे बचपन में, लड़की में कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे पता चलता माँ बाप को भी। और अचानक से इतने साल बाद आज वो लड़की 20 साल की हो गई। अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। अभी अभी पता चला लड़की को, अचानक से चक्कर आया और पता चलता है उसके दिल में छेद है। ऊपर से छेद बड़ा हो चुका है। माँ बाप रोने लगे, दुखी हो गए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप बोले हम पूरी प्रॉपर्टी, जितनी जमीन जायदाद है सब बेच देंगे, पर हमारी बेटी को बचा लो। डॉक्टर से बोले, डॉक्टर बोले नामुमकिन है, नामुमकिन है, उसका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता और आपकी बेटी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन वो लड़की बचपन से भोलेनाथ की भक्त है, बचपन से भोलेनाथ की सेवा करती है। और जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, वो तो बचपन से पूजा पाठ करती थी, लेकिन बड़ी होने पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की प्रवचन सुनना, कथा सुनना, उनके प्रवचन में जाना, उनकी एक एक बात, जो उनके उपाय है, वो जो पूजा पाठ है, सब चीज़ का उसने पालन करी है। उसको खुद को नहीं पता था उसके दिल में छेद है। वो बस पूजा करते गई, करते गई, करते गई, करते गई, करते गई, करते गई। और देखो ऊपर वाले की लीला, किसी को नहीं पता उसके दिल में छेद है। अचानक से कुछ समय पहले पता चलता है उसके दिल में छेद है, और डॉक्टर जवाब दे दिए कि आपकी बेटी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, कोई चांस नहीं। लेकिन आज तक वो लड़की जिंदा है, 20 साल हो गए हैं, और अभी भी वो भगवान की ही पूजा कर रही है। भगवान पे ही, अब वो लोग ने बचपन से पूजा करी भगवान की, तो सब यही चीज़ मान लिए कि जब बचपन से लेके आज तक पता नहीं चल सका, और दिल में छेद बहुत बड़ा हो चुका है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑपरेशन नहीं है, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। और अभी 2-3 साल पहले की बात है, अब तक लड़की को कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ भगवान के भरोसे जी रहे सब। अब लोग रिस्क पालने से भी डर रहे हैं कि ज़बरदस्ती अगर उसका ऑपरेशन कर दिए तो कल को कुछ हो जाएगा करके। अब उस भोलेनाथ के ऊपर उन्होंने छोड़ दिए। तो ये भगवान का ही तो चमत्कार है कि बचपन से लेके अभी तक पता नहीं चला, दिल में बहुत बड़ा छेद हो गया। जबकि दिल में छेद होना और बड़ा होना, कोई लक्षण नहीं दिखा उसको बचपन से, खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। जब डॉक्टर जवाब दे दिए लड़की ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगी नहीं, अभी भी जवाब दे दिए, लेकिन अभी भी वो भगवान की कृपा से जिंदा है। और भगवान के भरोसे, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन भगवान की भक्ति के साथ साथ उस लड़की के कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सीधी सादी और बहुत अच्छी लड़की है। तो हमारा उद्देश्य आपको ये बताना था कि आप अच्छे कर्म करिए, भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि भाग्य से ऊंचा कर्म होता है। हो सकता है भगवान के चमत्कार से आगे कई साल तक वो जिंदा रहे, क्योंकि 3-4 साल पहले अभी डॉक्टर तो बोल दिए थे कि लड़की ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी, और देखो 3-4 साल और निकल गए,
20 साल की हो गई लड़की, बचपन से अभी तक उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ आप सबको धर्म के रास्ते पे चलाना है। भक्ति के रास्ते पे चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, अच्छे कर्म करिए, क्योंकि भाग्य से ऊंचा हमेशा कर्म होता है। भगवान की पूजा करिए, उस पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म अच्छे करिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रखिए, आपके कर्म अगर खराब है तो आपको फल नहीं मिलेगा। नहीं, फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में भगवान उसको छीन भी लेते हैं, जैसे रावण के साथ हुआ था। वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन क्या हुआ आखिरी में, उसको उसके कर्मों का फल मिल गया। इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन अपने कर्म भी अच्छे रखिए। कर्म बुरे रहेंगे तो आपको उसका फल एक न एक दिन मिलेगा। और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, ऐसा नहीं कि भगवान पे विश्वास रखिए लेकिन अंधविश्वास नहीं, कि आप सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं और आप एक गृहस्थ जीवन में, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप हस्बैंड हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। सब कुछ छोड़ के अगर आप सिर्फ भगवान की पूजा में लगे रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे तो आपकी वजह से कई लोग को दुख होगा। तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने गृहस्थ जीवन में भगवान की पूजा करिए, अवश्य फल मिलेगा। और कर्म अच्छे रखिए। किसी भी जीव को, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बिना मतलब परेशान मत करिए, बिना मतलब परेशान मत करिए, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है, आप बिना मतलब किसी को परेशान करोगे, वो रोएगा, तकलीफ में होगा, तो उसके अंदर से जो आह निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी, आपके जीवन में आने वाले समय में आपको बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान तो आपको फल देंगे, अवश्य देंगे पूजा का फल। लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर कर्म बुरे किए हैं तो बाद में सब कुछ छीन लेंगे भगवान आपसे। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, भगवान पे विश्वास रखिए और अच्छे कर्म करिए। बस हमारा उद्देश्य आपको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाना था। भगवान की पूजा करिए। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।